हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल दी नेक्स्ट फेम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के लिए एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जान लेना है कि हमारा एग्ज़ाम है कब। तो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा अकॉर्डिंग टू एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है 2024 के लिए, उसके अकॉर्डिंग। और इसका जो फॉर्म आ जाएगा वो 7 मई को आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो इसमें 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। और अब जो होता है इसमें एक ही दिन एग्ज़ाम हो जाता है, जिसमें सेशन 1 एंड सेशन 2 45 मिनट्स के होते हैं। तो सेशन 1 में आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। 20 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, 20 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे मैथ के, 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। और सेशन फर्स्ट में क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो केवल जो सेशन फर्स्ट है उसे क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है, तभी सेशन 2 का कोई मतलब रह जाता है। तो सेशन 1 ओनली क्वालिफाइंग है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखते हैं सेशन 2। तो सेशन 2 में आना है जीए एंड करंट अफेयर, जीएस, ये सारा सेशन 2 में है। और इंग्लिश लैंग्वेज प्लस कम्प्रीहेंशन। तो ये सारे यानी कि जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 75 मार्क्स के जीएस के क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के होंगे 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। और जो हर क्वेश्चन है विथ 3 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। और सेशन 2 से ही कट ऑफ बनेगी। ठीक है, उसी से डिसाइड होगा कि आपने क्वालिफाई एग्ज़ाम जो एसएससी एमटीएस आपका क्वालिफाई हुआ या नहीं। ठीक है, तो सेशन 2 से ही कट ऑफ बनेगी। सेशन 1 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, और ना इसमें मार्क्स फाइनल लिस्ट में ऐड होंगे, केवल क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो मैथ्स के लिए चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, 3D मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, एंड ये सारे जो अर्थमेटिक में चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, तो ये मैथ्स के चैप्टर्स हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो जिनका मैथ्स इतना अच्छा नहीं होता, इतनी फास्ट नहीं होती मैथ्स कैलकुलेशन। तो केवल मैथ्स रीजनिंग से क्वालिफाई करना है सेशन 1। ठीक है, और आप सेशन 2 दे सकते हैं। इसके लिए मेन इंग्लिश और जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, और रीजनिंग के चैप्टर्स देख लेते हैं। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, सीरीज, एनोलॉजी, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल सीक्वेंस, क्लॉक, एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कैलेंडर, क्यूब, डाइस और फाइंड मिसिंग आउट। तो ये सारे चैप्टर्स रीजनिंग में हैं। ठीक है, आपको रीजनिंग एंड मैथ्स मिला के सेशन 1 में पूछा जाएगा, और केवल क्वालिफाई करना है। अब देखते हैं जीके जीएस और करंट किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे और क्या करना है। तो जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो जिन टॉपिक से पूछा जाता है वो है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल्स, शेड्यूल्स देख लो, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लो, जैसे आर्टिकल अमेंडमेंट 42, 44, 86, 101, 103, 104, ये सारे अमेंडमेंट्स। और प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये पढ़ के जाओ। तो ये जो पॉलिटी में अगर कहीं से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं टॉपिक से बनता है। और आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 352, 356, ये नेशनल इमरजेंसीज, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसीज, 370। तो ये सारे देख लेना पॉलिटी में। हिस्ट्री में मेन जो क्वेश्चन बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा जाएगा, या मगध पीरियड, फाउंडर्स, डायनेस्टी, कैपिटल्स क्या थी, दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, 1857 का रिवोल्ट पढ़ लेना, एंड नेशनल मूवमेंट्स जो हुए 1990 से 1946 के मध्य। इसमें एसआई यूनिट्स, पीएच वैल्यू, वर्क, साउंड, मोशन, एसिड एंड बेस का पढ़ लेना डिटेल में, विटामिन, डिसीजेज और ह्यूमन बॉडी, लैंड ऑर्गन्स, ये सारा जो लिखा हुआ था ये मैंने तभी बनाया था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए। तो वही सारा है, तो यही सारा मैंने पढ़ा था एंड क्वालिफाई हो गया। और ये सारा पढ़ लेना उससे ल्यूसेंट से ये सारा पढ़ लेना है। एक बार ये इतना टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए तो क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और जो स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी से जो पूछा जाएगा वो ये फॉक डांसेस। देखो इसमें मेन जो टॉपिक्स में आता है वो फॉक डांसेस एंड जो वो आता है जो वादक एवं वाद्य यंत्र वाला जो टॉपिक है ना वो वाला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फेस्टिवल्स, यानी कि कौन सा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, बिहू, इस तरह से।
फर्स्ट इन इंडिया, यानी भारत में प्रथम, क्या भारत के प्रथम जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, इस तरह से। बुक्स एंड ऑथर्स, जो बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर के लिए भी बुक्स एंड ऑथर्स वाला इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कि अभी कौन सी किस राइटर की बुक लॉन्च हुई, जैसे सलमान रश्दी, इन सारे जो फेमस राइटर्स हैं उन सारे लोगों की बुक्स पढ़ के जानी है। और यहाँ पे स्टैटिक जीके में तो एंशिएंट बुक्स जो हो गई। नेशनल पार्क, कौन सा पार्क किस राज्य में, हेडक्वार्टर्स जो जैसे कि WHO है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का, इस तरह से। मोनूमेंट्स एंड टेम्पल्स, रिवर्स एंड लेक्स, सोलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट डैम्स। तो ये सारा स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर में देख लेना इम्पॉर्टेंट डेज, जैसे कि जो डेज जैसे नए नए मनाने के लिए घोषित किए जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर में। और जैसे कि मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये सारे जो डेज़ होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ये पढ़ के जानना है, ठीक है। और जैसे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पशु कल्याण दिवस, यानी कि जो उस तरह के दिवस होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स देख लेने हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो न्यू अपॉइंट हुए वो देख लेना है। इंपॉर्टेंट समिट्स, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुआ जो हुआ न्यू अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि राजस्थान, अभी देखें करंट में तो राजस्थान के CM अपॉइंट हुए भजनलाल शर्मा, MP के CM छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, तो ये सारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। CM एंड गवर्नर देख लेना है स्टेट के। स्पोर्ट्स एंड IPL, कॉमनवेल्थ, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये तो मैंने ये तब लिखा था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस टाइम इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स देख लेना है, इंपॉर्टेंट योजना। और ये जो 2022 है ना, इसे रिमूव कर दो, ये सारा 2023 एंड 2024 का हो जाएगा आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट जो योजनाएं शुरू हुई वो देख लेना है। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो मॉडल, ऑक्सिलरी एंड क्वेश्चन टैग्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, तो ये सारे चैप्टर्स एक बार आपको पढ़ लेने हैं। अगर आपका कंप्लीट है तो आप बस प्रैक्टिस करो फिर, वरना एक बार सिलेबस तो कंप्लीट ही कर लेना चाहिए। और फिर वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी में इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। तो ये सारा कर लेना है, यानी डेली वोकैब को 1 to 2 आवर्स दीजिए तभी हो पाएंगे। और बाकी इंग्लिश के लिए यही है कि आप पहले किसी एक अच्छे टीचर से, यूट्यूब के किसी भी टीचर से आप पहले कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद नहीं, उसके साथ ही वोकैबुलरी पर डेली करते रहिए। किरण पब्लिकेशन बुक से कर सकते हैं, या गोपाल वर्मा सर की बुक से कर सकते हैं, या ब्लैक बुक, जहाँ से एक अच्छा वोकैबुलरी का कलेक्शन मिल जाए वहाँ से आप वोकैबुलरी कर लीजिए, इतना काफ़ी है। और फिर एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन यानी क्लोज पैसेज, और स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रीहेंशन, इस पर भी ये भी देख लेना है एक बार, ठीक है। और डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट करना है, ठीक है। और मॉक मतलब ऐसे करिए कि फुल मॉक करेंगे तो मैथ्स, रीजनिंग तो क्वालिफाइंग मार्क्स केवल उसमें लाने हैं, तो उतना तो आ ही जाएगा। आप फुल मॉक 1 वीक में एक कर लीजिए, वन वीक में 1 मॉक फुल कर लीजिए। और जो डेली मॉक करना है वो इंग्लिश और GK GS बेस्ड करना है, यानी सेशन 2 के लिए केवल, क्योंकि सेशन 2 से ही कट ऑफ बननी है, सेशन 1 तो ओनली क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये थी SSC MTS 2024 के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो उनके लिए ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ये इंग्लिश के लिए, यहाँ मैं क्विजेस डालती हूँ डेली 10 क्विजेस, द हिंदू वोकैबुलरी बेस्ड होती है वो, और फिल इन दी ब्लैंक्स में इस तरह से। और मैथ्स के लिए भी एक चैनल बनाया हुआ है, SSC मैथ एंड रीजनिंग, ये ज्वाइन कर लीजिए, मैं दिखाती हूँ। इसके लिए चैनल है SSC इंग्लिश को, SSC MTS के लिए, सभी SSC एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें मैं जो द हिंदू की जो वोकैबुलरी होती है वो डाल देती हूँ, और इस तरह से आप यहाँ अपना क्विज टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पिन मैसेज है, न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान के हुए, ये मैंने एक डाल दिया हुआ था। बाकी ये जो चैनल है ये इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए है, ठीक है। और मैथ्स के लिए एक बनाया हुआ था, ये SSC मैथ एंड रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर स्ट्रैटेजी SSC MTS के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।